नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज दोस्तों हम अपना एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अनुपात और समानुपात। क्या? अनुपात और समानुपात। हाँ। दोस्तों अगर हम अपना एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अनुपात और समानुपात, तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि आखिर अनुपात किसे कहते हैं। हाँ। तो सबसे पहले हमारे मन में यही उठता है दोस्तों, सबसे पहले हमारे मन में एक ही बात उठता है कि आखिर अनुपात किसे कहते हैं। हाँ। अनुपात किसे कहते हैं, सबसे पहले हमारे अंदर यही प्रश्न उठता है कि आखिर अनुपात किसे कहते हैं। हाँ। ठीक है, अनुपात किसे कहते हैं मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर अनुपात किसे कहते हैं। दोस्तों दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक संख्याओं को किसी एक नंबर द्वारा भाग करके निम्नतम रूप में प्रकट करना ही अनुपात कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। दो या दो से अधिक संख्याओं को किसी एक संख्या द्वारा भाग करके निम्नतम रूप में प्रकट करना ही क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। हाँ। और जो वैल्यू प्राप्त होती है उसको हम अनुपातिक वैल्यू कहते हैं। दोस्तों दो या दो से अधिक संख्याओं को एक नंबर द्वारा भाग करके निम्नतम रूप में प्रकट करना ही अनुपात कहलाता है, और जो वैल्यू हमें प्राप्त होती है उस प्राप्त वैल्यू को हम अनुपातिक वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुपातिक वैल्यू कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अनुपात का जो सिंबल होता है वो दो बिंदु होता है। क्या होता है? दो बिंदु होता है। अनुपात का जो सिंबल होता है दो बिंदु होता है। ठीक है, अनुपात का जो सिंबल होता है दोस्तों दो बिंदु होता है। मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अगर दोस्तों मुझसे कहा जाए कि बताइए 20 और 25 का अनुपात क्या होगा। ठीक है, 20 और 25 का अनुपात क्या होगा। तो अगर मुझे अनुपात निकालना है 20 और 25 का, तो मुझे 20 और 25 के बीच में अनुपात का सिंबल लगाना पड़ेगा, और इन दोनों को जिस नंबर से ये डिवाइड हो रहे हैं उस नंबर से इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं दोस्तों डिवाइड करता हूं तो ये दोनों नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं? देखिए ये नंबर दोनों वास्तव में 5 से डिवाइड हो रहे हैं। हाँ। तो अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 4 5 चौक 20 5 25 25, तो क्या आया? 4:5 आया। हाँ। दोस्तों मुझसे कहा गया कि बताइए 20 और 25 का अनुपातिक वैल्यू क्या होगा, 20 और 25 का अनुपात क्या होगा। हाँ। तो दोस्तों अगर मुझे 20 और 25 का अनुपात निकालना है तो इन दोनों नंबर को किसी एक नंबर से डिवाइड करके निम्नतम रूप में प्रकट करना पड़ेगा। हाँ। तो मैंने इन दोनों को डिवाइड करने के लिए, इन दोनों का अनुपात निकालने के लिए मैंने अनुपात का सिंबल लगाया और दोनों को डिवाइड कर दिया, तो इस प्रकार आया 4:5। हाँ। मतलब 20 और 25 का जो अनुपात होगा वो क्या होगा? 4:5 होगा। हाँ। तो ये जो प्राप्त हो रहा है 4:5, इसे हम कहते हैं अनुपातिक वैल्यू। मतलब 20 और 25 का जो अनुपातिक वैल्यू होगा वो क्या होगा? 4:5 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार अगर मुझसे कहा जाए कि बताइए, इसी प्रकार दोस्तों अगर मुझसे कहा जाए कि बताइए 10 15 और 20 का 10 15 और 20 का अनुपातिक वैल्यू क्या होगा। हाँ। ठीक है, 10 15 और 20 का अनुपातिक वैल्यू क्या होगा। अगर मुझसे पूछा जा रहा है कि 10 15 और 20 का अनुपातिक वैल्यू क्या होगा, तो अनुपात निकालने के लिए 10 15 और 20 का अनुपात निकालने के लिए तीनों संख्याओं के बीच में अनुपात का सिंबल लगाना पड़ेगा, और जिस नंबर से तीनों संख्याएं डिवाइड हो रही हैं उससे डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि अनुपात दो या दो से अधिक संख्याओं को किसी एक नंबर द्वारा डिवाइड करके निम्नतम रूप में प्रकट करना ही अनुपात कहलाता है। और यहाँ अगर मुझे 10 15 और 20 को अनुपात 10 15 और 20 का अनुपातिक वैल्यू निकालना है तो इन तीनों नंबर को किसी एक नंबर से डिवाइड करके निम्नतम रूप में डिवाइड करके निम्नतम रूप निकालना पड़ेगा। हाँ। ठीक है, तो डिवाइड करने के लिए दोस्तों मैं इन तीनों संख्याओं को डिवाइड करने से पहले अनुपातिक सिंबल लगा देता हूं तीनों संख्याओं के बीच में। अब मैं तीनों संख्याएं जिससे डिवाइड हो रही हैं ये तीनों संख्याएं जिससे डिवाइड हो रही हैं उनसे डिवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये दिख रहा है कि ये तीनों संख्याएं 2 से 5 से डिवाइड हो रही हैं। अगर मैं 5 से इसे डिवाइड करता हूं तो 2 आएगा। हाँ। इसे डिवाइड करता हूं तो 3 आएगा। इसे डिवाइड करता हूं तो 4 आएगा। हाँ। इस प्रकार देखा जाए तो 10 15 और 20 का जो निम्नतम रूप होगा वो 2:3:4 होगा। मतलब 10 15 और 20 का जो अनुपात होगा वो 2:3:4 होगा। मतलब 10 15 और 20 का अनुपातिक जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? 2:3:4 होगा। हाँ। ये सारी चीजें समझ में आ गई है को? हाँ, ये सारी चीजें समझ में आ गई है। ठीक है, अब दोस्तों मैं और आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा कि बताइए 16 है और 24 का
अनुपात क्या होगा? मैंने कहा कि देखिए 16 और 24 का अनुपात क्या होगा? क्योंकि देखिए अगर हमें 16 और 24 का अनुपात निकालना है, तो 16 और 24 के बीच में अनुपात का सिंबल लगाना पड़ेगा और दोनों जिस नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, उस नंबर से डिवाइड करके न्यूनतम रूप में लिखना होगा। हाँ, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, देखिए इन दोनों ये दोनों जो नंबर है, ये 8 से डिवाइड हो रहे हैं। मैंने कहा हाँ, देखिए अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 2 दो 8 दूनी 16, 8 तिया 24। तो इस प्रकार देखा है तो 16 और 24 का जो न्यूनतम तो देखिए अगर मैं 16 और 24 को किसी एक नंबर से डिवाइड करता हूं तो न्यूनतम रूप में डिवाइड करने पर 2 अनुपातिक 3 आ रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 16 और 24 का जो अनुपात होगा वो 2 अनुपातिक 3 होगा। हाँ, तो ये जो वैल्यू प्राप्त हो रही है इसी को हम अनुपातिक वैल्यू कहते हैं। हाँ, ये सारी चीजें क्लियर हो गई? तो हाँ, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें क्लियर हो गई? तो हाँ, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ, दोस्तों ये जो 2 अनुपातिक 3 है, दोस्तों ये जो 2 अनुपातिक 3 है, इसे मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ। दोस्तों ये जो 2 अनुपातिक 3 है, इसे मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ। बात आती है कि कैसे? मैंने कहा ठीक है। दोस्तों ये जो 2 अनुपातिक 3 है, इसे मैं दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ और लिख सकता हूँ इसे 2/3। हाँ, अगर दोस्तों मैं 2 अनुपातिक 3 को अगर दोस्तों मैं 2 अनुपातिक 3 को 2/3 लिख सकता हूँ, तो 2/3 को मैं 2 अनुपातिक 3 भी लिख सकता हूँ। हाँ, अगर दोस्तों 2 अनुपातिक 3 को मैं 2/3 लिख सकता हूँ, तो 2/3 को मैं 2 अनुपातिक 3 लिख सकता हूँ। हाँ, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों 2 अनुपातिक 3 को मैंने 2/3 लिख दिया। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही है कि हम इस 2 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 2 अनुपातिक 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/3। हाँ, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही पर यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही है कि हम इस 2 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर इसका यहाँ पर अगर दोस्तों इसका मतलब ये है कि 2 को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हाँ, यहाँ पर भी वही मतलब है। दोस्तों ये जो लिखा है इसका मतलब यही है कि इस 2 को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, वही मतलब यहाँ पर भी है। दोस्तों जो मतलब यहाँ पर है वही मतलब यहाँ पर है। अगर इसका मतलब ये है कि 2 को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी वही मतलब है कि 2 को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ए अनुपात बी को हम ए अपॉन बी लिख सकते हैं। ए अनुपात बी का मतलब होता है ए अपॉन बी, और ए अपॉन बी का मतलब होता है ए अनुपात बी होता है। ठीक है, ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखना है। हाँ, ये दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि अनुपात किसे कहते हैं और कैसे निकाला जाता है। हाँ, दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि आखिर अनुपात किसे कहते हैं और कैसे निकाला जाता है। वो चीज आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब बात आती है दोस्तों समानुपात किसे कहते हैं। हाँ, अब दोस्तों बात आती है कि समानुपात किसे कहते हैं। ठीक है, समानुपात किसे कहते हैं। किन्हीं भी दो संख्याओं का अनुपात जब बात आती है दोस्तों समानुपात किसे कहते हैं। हाँ, दोस्तों बात आती है समानुपात आखिर किसे कहते हैं। हाँ, किन्हीं भी दो संख्याओं का अनुपात जब दो संख्याओं का अनुपात किसी अन्य दूसरे संख्या के अनुपात के बराबर होना ही समानुपात कहलाता है। दो संख्याओं का अनुपात किसी अन्य दो संख्याओं के अनुपात के बराबर होना ही समानुपात कहलाता है। दोस्तों मान लीजिए दो संख्याएं ए और बी हैं और इनका जो अनुपात है ए अनुपात बी है। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों दो संख्याएं हैं ए और बी और इन दोनों संख्याओं का जो अनुपात है वो ए अनुपात बी है। इसी प्रकार दोस्तों अन्य दो संख्याएं सी और डी है और इनका जो अनुपात है सी अनुपात बी है। अगर दोस्तों इन दोनों संख्याओं का अनुपात जो है सी अनुपात डी के बराबर है, तो इसी को हम समानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। ठीक है, दोस्तों जो समानुपात होता है उसका सिंबल ये होता है। समानुपात जो होता है उसका सिंबल ये होता है। ठीक है, अगर दोस्तों किन्हीं भी दो संख्याओं का अनुपात किसी अन्य दो संख्याओं के अनुपात के बराबर है, तो इसी चीज को हम समानुपात कहते हैं। और अगर हमें बताना है कि भैया ये दोनों समानुपात है, ये दोनों समानुपात है, तो बताने के लिए दोस्तों हम समानुपात का सिंबल इस प्रकार यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब दोस्तों यही है कि ए अनुपात बी समानुपाती है सी अनुपात डी की। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई है। हाँ, ये सारी चीजें क्लियर हो गई है। ठीक है, आशा करता हूँ ये सारी यहाँ तक चीजें अच्छे तरीके से आपको समझ में आई होंगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है।
आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, अब दोस्तों हम कुछ और नई चीजों का यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों हम कुछ और नई चीजों को यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों अनुपात, हाँ दोस्तों आइए हम अनुपात के बारे में और चर्चा यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जो अनुपात होता है, दोस्तों जो रेशियो होता है, दोस्तों जो रेशियो होता है, दोस्तों जो रेशियो होता है वो दो प्रकार का होता है। क्या होता है? दो प्रकार का होता है। दोस्तों जो रेशियो होता है, जो रेशियो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है रेगुलर रेशियो, एक होता है रेगुलर रेशियो, एक होता है दोस्तों, दोस्तों जो रेशियो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है रेगुलर रेशियो, एक होता है रेगुलर रेशियो, एक होता है, एक होता है इर्रेगुलर रेशियो। क्या होता है? इर्रेगुलर रेशियो। एक होता है इर्रेगुलर रेशियो। दोस्तों जो रेशियो होता है, दोस्तों अनुपात जो होता है दो प्रकार का होता है। दोस्तों रेगुलर रेशियो जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है रेगुलर रेशियो, एक होता है इर्रेगुलर रेशियो। हाँ, तो सबसे पहले आइए दोस्तों हम इर्रेगुलर रेशियो के बारे में चर्चा करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम रेगुलर रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइए दोस्तों हम रेगुलर रेशियो के बारे में जानने और समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम रेगुलर रेशियो के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मेरे ठीक है, मान लीजिए दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों तीन संख्याएं हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है। मान लीजिए दोस्तों तीन संख्याएं हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ठीक है, दोस्तों उनमें से दोस्तों जो तीनों संख्याएं हैं ए बी सी, उनमें से पहली दो संख्याएं, पहली दो संख्याओं का अनुपात जो है, मान लीजिए पहली दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 2:3 है। पहली दो संख्याओं का, मान लीजिए दोस्तों तीन संख्याएं हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। दोस्तों तीनों संख्याओं में से पहली दो संख्याओं का जो अनुपात है, मान लीजिए पहली दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 2:3 है। इसी इसी प्रकार दोस्तों, इसी प्रकार दोस्तों, इसी प्रकार दोस्तों पहली और तीसरी संख्या का जो अनुपात है, इसी प्रकार दोस्तों पहली और तीसरी संख्या का जो अनुपात है, पहली और तीसरी संख्या का जो अनुपात है वो 3:4 है। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए दोस्तों तीन संख्या है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ठीक है, तीनों संख्याओं में से पहली और दूसरी संख्या का जो अनुपात है, मान लीजिए उनका जो अनुपात है 2:3 है। इसी प्रकार पहली और तीसरी संख्या का जो अनुपात है, पहली और तीसरी संख्या का जो अनुपात है वो 3:4 है। ठीक, आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए तीनों संख्याओं का अनुपात, आप मुझे बताइए तीनों संख्याओं का अनुपात होगा क्या? ठीक है, आप मुझे बताइए तीनों संख्याओं का अनुपात होगा क्या? तीनों संख्याओं का अनुपात होगा क्या? मतलब अगर मैं तीनों संख्याओं को, मतलब अगर मैं तीनों संख्याओं को किसी एक मतलब अगर मैं तीनों संख्या को किसी एक संख्या से डिवाइड करता हूं तो बताइए वो डिवाइड करने पर वो निम्नतम रूप क्या होगा? हाँ, डिवाइड करने पर निम्नतम रूप क्या होगा? मतलब अगर मैं तीनों संख्याओं को किसी एक नंबर से डिवाइड करता हूं तो डिवाइड करने पर वो सबसे निम्नतम रूप क्या प्राप्त होगा? हाँ, यही मैं जानना चाह रहा हूँ। हाँ, तो आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं कि तीनों जो संख्याएं हैं उनका अनुपात क्या होगा। मतलब तीनों संख्याओं को अगर मैं सबसे किसी एक संख्या से डिवाइड करता हूं तो वो निम्नतम रूप क्या होगा? हाँ, ठीक है, एक बात बताइए दोस्तों, ए अनुपात बी का मतलब क्या होता है? देखिए ए अनुपात बी का मतलब होता है ए अपॉन बी। हाँ, ए अनुपात बी का मतलब क्या होता है? देखिए ए अनुपात बी का मतलब होता है ए अपॉन बी। मैंने कहा ठीक है जी, मैंने आपसे पूछा कि बताइए ए अनुपात बी का मतलब क्या होता है? देखिए ए अपॉन बी होता है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों 2:3 का मतलब क्या होता है? देखिए 2:3 का मतलब होता है 2/3। तो इस प्रकार देखा जाए तो ए अनुपात बी का मतलब होता है ए अपॉन बी और 2:3 का मतलब होता है 2/3। तो इस प्रकार ए अपॉन बी की वैल्यू है 2/3। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों ए अनुपात सी का मतलब क्या होता है? देखिए ए अनुपात सी का मतलब ए अपॉन सी होगा। हाँ, बराबर का सिंबल लगा तो बराबर लगा दिया। 3:4 का मतलब क्या होगा? देखिए 3:4 का मतलब होगा 3/4। आप यहाँ तक सहमत है मेरी बात से? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से यहाँ तक सहमत है। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं दोस्तों ए अपॉन बी की वैल्यू क्या है? 2/3 है। हाँ, ठीक है, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर तुलना करता हूँ तो ए की वैल्यू क्या है? 2 है। ए की वैल्यू 2 है। अगर मैं तुलना करता हूँ तो ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू क्या है? 3 है। हाँ, यहाँ पर दोस्तों ए अपॉन सी की वैल्यू 3/4 है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर तुलना करता हूँ तो ए की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू वास्तव में 4 है। हाँ, दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ए की वैल्यू 2 है। हाँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए की वैल्यू 3 है। हाँ, दोस्तों एक ही क्वेश्चन तो है। हाँ, अगर एक ही क्वेश्चन की बात यहाँ पर हो रही है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ए की वैल्यू जो यहाँ पर है वही वैल्यू वास्तव में यहाँ पर होनी चाहिए। हाँ, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि भैया ए की वैल्यू यहाँ पर कुछ और है और यहाँ पर कुछ और है। हाँ, लेकिन हमें पता है कि भैया दोनों जगह ए की वैल्यू सेम होनी चाहिए। हाँ, लेकिन यहाँ पर सेम नहीं है। हाँ, सेम होनी चाहिए लेकिन सेम नहीं है। हाँ, अगर सेम नहीं है तो हमें सेम करना पड़ेगा। हाँ, मैंने ऐसा क्यों कहा? देखिए ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं है तो हमें सेम करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, दोस्तों अगर हमें दोनों की वैल्यू हमें सेम करना है, क्यों? क्योंकि
क्योंकि दोनों की वैल्यू एक ही होगी, हाँ भैया, इसलिए हमें दोनों को वैल्यू सेम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर दोस्तों मुझे दोनों की वैल्यू सेम करनी है, दोनों की वैल्यू सेम करनी है तो मुझे 2 और 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जिसको हमें सेम करना होता है उसका हम एलसीएम लेते हैं। हमें 2 और 3 को सेम करना है, एक ही वैल्यू दोनों जगह जो है उसे सेम करना है, मतलब 2 और 3 को सेम करना है। अगर सेम करना है तो मुझे 2 और 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 6 है। बात आती है कि मैंने इतना तेजी से कैसे बता दिया। हाँ दोस्तों, मैं आपको कुछ ट्रिक बता देता हूँ जिसके माध्यम से आप तेजी से बता सकते हैं। जब भी दोस्तों लगातार दोस्तों किन्हीं भी दो लगातार संख्याओं का जो एलसीएम होता है, दोस्तों किन्हीं भी दो लगातार संख्याओं का जो एलसीएम होता है कुछ और नहीं, उनका मल्टीप्लीकेशन होता है। इसी प्रकार दोस्तों किन्हीं भी दो लगातार ओड संख्याओं का जो एलसीएम होता है कुछ और नहीं, उनका मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है, तो 2 और 3 क्या है? लगातार संख्याएं हैं, इसलिए दोस्तों इनका एलसीएम कुछ और नहीं, इनका मल्टीप्लीकेशन ही इनका एलसीएम होगा। तो इस प्रकार एलसीएम क्या है? होगा 6 आया। ठीक है, हमें सबसे पहले 2 को बराबर करना है, तो 2 से आप एलसीएम को डिवाइड करिए तो होगा 3 आया। तो 3 से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ये कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर जैसे प्रक्रिया आपने किया वही प्रक्रिया आप यहाँ पर भी करेंगे। ठीक है, दोस्तों मुझे 3 को बराबर करना है, हाँ, तो 3 से मैंने एलसीएम को डिवाइड किया, आया 2। 2 से मैंने ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। हाँ, तो दोस्तों अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक ही जो वैल्यू यहाँ पर है वही वैल्यू यहाँ पर है। हाँ, मतलब सारी चीजें हमारी सही है, हो गया। ठीक है दोस्तों, ए की वैल्यू क्या होगा? 6 है। हाँ, बी की वैल्यू क्या होगा? देखिए 3 या 9 है। ठीक है, सी की वैल्यू क्या होगा? 8 है। हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ए की वैल्यू क्या होगा? ए की वैल्यू 6 है। मैंने कहा ठीक है, ए की वैल्यू क्या होगा? देखिए ए की वैल्यू वास्तव में 6 है। मैंने कहा ठीक है, बी की वैल्यू क्या होगा? देखिए 3 3 9, 3 3 9 होता है। इस प्रकार बी की वैल्यू 9 है। हाँ, सी की वैल्यू क्या होगा? 8 है। हमसे क्या पूछा था? हमसे कह रहा था कि बताइए तीनों जो संख्याएं हैं ए बी सी उनका अनुपातिक वैल्यू क्या होगा? मतलब अगर मैं तीनों संख्याओं को किसी एक नंबर द्वारा डिवाइड करता हूं तो डिवाइड करने पर न्यूनतम रूप क्या प्राप्त होगा? ठीक है दोस्तों, अगर मुझे तीनों संख्याओं का अनुपातिक वैल्यू निकालना है तो मुझे तीनों संख्याओं के बीच में अनुपात का सिंबल लगाना पड़ेगा और तीनों संख्याओं को जिस नंबर से डिवाइड हो रहे हैं उन्हें डिवाइड करके न्यूनतम रूप में लिखना पड़ेगा। दोस्तों ये तीनों संख्याएं वास्तव में किसी से डिवाइड नहीं होंगी, मतलब इन संख्याओं का सबसे न्यूनतम जो रूप होगा डिवाइड करने पर यही होगा। मतलब तीनों संख्याओं का जो अनुपातिक वैल्यू होगा, मतलब तीनों जो संख्याएं हैं ए बी सी उनका जो अनुपातिक वैल्यू होगा वो वास्तव में 6:9:8 होगा। मतलब ए बी तीनों संख्याओं का जो अनुपात होगा वो 6:9:8 होगा। हाँ, ये सारी चीजें समझ में आ गई है। हाँ, ये सारी चीजें समझ में आ गई, ये सारी चीजें अच्छी तरीके से हमें समझ में आ गई। हाँ, बात आती है क्या हमें ऐसे करना पड़ेगा? नहीं जी, आपको ऐसे नहीं करना पड़ेगा। ये तो आपका बेसिक तरीका था, ऐसा नहीं है बेसिक तरीका हम फॉलो नहीं करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है आप हमें बेसिक तरीके को नहीं फॉलो करते हैं। बात आती है क्या मुझे ऐसे करना पड़ेगा? नहीं जी, आपको ऐसे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तब कोई तरीका बताइए। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों अगर दोस्तों तीनों संख्याओं का अनुपात निकालना चाह रहे हैं दोस्तों, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तीनों संख्याओं को लिखना पड़ेगा। जिन संख्याओं का आप अनुपात निकालना चाह रहे हैं उन संख्याओं को कुछ इस प्रकार लिखना पड़ेगा। हम तीनों संख्याओं का एलसीएम का अनुपात निकालना चाह रहे हैं। हाँ, तो अगर तीनों संख्याओं का आप अनुपात निकालना चाह रहे हैं तो तीनों संख्याओं को इस प्रकार लिखना पड़ेगा। हाँ, ठीक है दोस्तों, ये जो दोनों संख्याएं हैं दोस्तों ये इन तीनों संख्याओं में से ये जो दोनों जो संख्याएं हैं इनका अनुपात कितना होगा? देखिए इनका अनुपात जो है 2:3 है। तो मैंने 2:3 लिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों इन तीनों संख्याओं में से पहली और तीसरी संख्या का अनुपात क्या होगा? देखिए पहली और तीसरी संख्या का जो अनुपात है वो 3:4 है। हाँ, 3:4 है। तो मैंने 3:4 लिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इस लाइन में दोस्तों देखता हूँ, इस लाइन में देखता हूँ तो ए की वैल्यू क्या होगा? ए की वैल्यू 2 है। हाँ, दोस्तों अगर मैं इस लाइन में देखता हूं तो ए की वैल्यू क्या होगा? 3 है। अगर दोस्तों मैं इस लाइन में देखता हूं तो ए की वैल्यू 2 है और इस लाइन में अगर देखता हूं तो ए की वैल्यू 3 है। तो हाँ दोस्तों, ऐसा कैसे हो सकता है? एक ही क्वेश्चन है, अगर एक ही क्वेश्चन है तो ए की वैल्यू जो इस लाइन में है वही तो वैल्यू वास्तव में इस लाइन में भी होनी चाहिए। तो हाँ, मतलब दोनों स्थितियों में ए की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो हाँ, दोनों स्थितियों में ए की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं है। तो हाँ, अगर बराबर नहीं है तो हमें बराबर करना पड़ेगा। तो हाँ, क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों स्थिति में ए की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, तो आइए अगर बराबर नहीं है तो बराबर कर लेते हैं। अगर दोस्तों मुझे बराबर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो देखिए जिसको बराबर करना होता है उसको एलसीएम लेना पड़ता है। हमें यहाँ पर इस दोनों वैल्यू को बराबर करनी है। मैंने कहा ठीक है, तो देखिए अगर इन दोनों को बराबर करना है तो इन दोनों को एलसीएम लेना पड़ेगा। तो मैंने एलसीएम लिया, क्या आया? होगा 6 आया। ठीक है, 6 आया। अब मुझे इससे बराबर करना है तो मैंने 2 से एलसीएम को डिवाइड किया तो आया 3। मैंने 3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब दोस्तों इसे बराबर करना है। अगर मुझे इसे बराबर करना है तो मुझे 3 से एलसीएम को डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ, अगर डिवाइड करता हूं तो 2 आया।
तो मैंने 2 से इधर मल्टीप्लाई किया। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इधर भी मल्टीप्लाई करूंगा। अगर नहीं करता हूँ तो हमारा जो रेशियो है वो खराब हो जाएगा। क्योंकि हमारा रेशियो जो है वो गलत हो जाएगा। हमारा रेशियो गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों मैथ कहता है कि भैया चाहे जो कर लो लेकिन चीजों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर मैं किसी चीज में 2 जोड़ रहा हूं तो 2 घटाना भी पड़ेगा, अन्यथा वो चीज गलत हो जाएगा। अगर किसी चीज में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 2 से भाग भी करना पड़ेगा। अगर मैं किसी चीज में 2 से भाग दे रहा हूं तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अगर नहीं कर रहा हूं तो वो चीज पूरी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस रेशियो में, अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये सारी चीजें समझ में आ गई। ठीक है। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ए की वैल्यू जो वास्तव में इस लाइन में ए की वैल्यू जो है वही वैल्यू वास्तव में इस लाइन में भी है। तो सारी चीजें क्लियर है। कहोगे हाँ ठीक है। अब बताइए मुझे ए की वैल्यू है कितनी। कहोगे देखिए ए की वैल्यू वास्तव में 6 है। बी की वैल्यू क्या कहोगे 9 है। सी की वैल्यू क्या कहोगे 8 है। मैंने एक लाइन ऐसे खींचा, मैंने एक लाइन ऐसे खींच लिया। कोई दिक्कत कोई पसंद होगा, हमें कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं। अच्छा ए की वैल्यू क्या है कहोगे, ए की वैल्यू 6 है। बी की वैल्यू क्या है कहोगे 9 है। और सी की वैल्यू क्या है कहोगे 8 है। ये जो प्राप्त हो रहा है दोस्तों ये कुछ और नहीं है। दोस्तों ये जो प्राप्त हो रहा है ये कुछ और नहीं है। दोस्तों हमसे क्या पूछा था कहोगे, हमसे कहा था तीनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू 9 है, सी की वैल्यू 8 है। अगर तीनों संख्याओं का हमें अनुपात निकालना है तो हमें तीनों संख्याओं को किसी एक नंबर से डिवाइड करके निम्नतम रूप में प्रकट करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों किसी भी संख्या को निम्नतम क्योंकि दोस्तों 2 या 2 से अधिक संख्याओं को किसी संख्या से डिवाइड करके निम्नतम रूप में प्रकट करना ही क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। अगर दोस्तों मुझे 6 9 तीनों संख्याएं ए बी सी का अनुपात निकालना है तो इन तीनों संख्याओं को किसी एक नंबर से डिवाइड करके निम्नतम रूप में प्रकट करना पड़ेगा। तो तीनों संख्याओं का अनुपात निकालने के लिए मैंने क्या किया, इन तीनों संख्याओं के बीच में अनुपात का सिंबल लगा दिया और इनको किसी एक नंबर से डिवाइड करने की कोशिश की। यह डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब इन तीनों संख्याओं का जो सबसे न्यूनतम रूप होगा डिवाइड करने पर यही होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तीनों जो संख्याएं हैं ए बी सी उनका अनुपात जो होगा उनका जो अनुपात होगा 6:9:8 होगा। मतलब ए बी सी तीनों संख्याओं का अनुपातिक वैल्यू जो होगा 6:9:8 होगा। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई हैं। तो हाँ यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई हैं। यहाँ तक सारी चीजें हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई हैं। मैंने कहा ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब दोस्तों आइए हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम दोस्तों रेगुलर रेशियो के बारे में यहाँ पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। रेगुलर रेशियो के बारे में यहाँ पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों मान लीजिए 3 संख्याएं हैं ए बी सी, उनमें से जो पहली और दूसरी संख्या है उनका जो रेशियो है, मान लीजिए उनमें से जो पहली संख्या है पहली 2 संख्या है ए और बी, उनका जो रेशियो है 4:3 है। इसी प्रकार उनमें से पहली और तीसरी संख्या का जो रेशियो है, पहली और तीसरी संख्या का जो रेशियो है वो 3:2 है। कोई दिक्कत कोई पसंद को बने, हमें कोई दिक्कत कोई पता नहीं। तब आप मुझे बताइए तीनों संख्याएं जो है ए बी सी, तब मुझे बताइए तीनों जो संख्याएं हैं ए बी सी उनका रेशियो क्या होगा, तब आप मुझे बताइए तीनों जो संख्याएं हैं ए बी सी उनका रेशियो क्या होगा। तो देखिए अगर मुझे तीनों संख्याएं ए बी सी का, तब मैंने कहा कि तब मुझे बताइए तीनों जो संख्याएं हैं उनका रेशियो क्या होगा। मतलब तीनों संख्याओं को अगर मैं किसी एक संख्या से डिवाइड करता हूं तो डिवाइड करने पर सबसे निम्नतम रूप क्या होगा। ठीक है। तो आइए दोस्तों हम तीनों संख्याओं को देखिए, अगर हमें तीनों संख्याओं का रेशियो निकालना है तो हमें तीनों संख्याओं को ऐसे लिखना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है लिख दिया। अब क्या करना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पर देखा जाए तो पहली और दूसरी संख्या का जो अनुपात दिया है 4:3 दिया है। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए पहली और दूसरी संख्या का जो अनुपात दिया है 4:3 दिया है। मैंने कहा तो देखिए यहाँ पर पहली और तीसरी संख्या का जो अनुपात दिया है 3:2 दिया है। मैंने कहा ठीक है, 3:2 लिख लीजिए। मैंने कहा ठीक है जी। अब क्या करना है, देखिए अगर मैं पहली लाइन को देखता हूँ, देखिए अगर मैं पहली लाइन को देखता हूँ, देखिए अगर मैं पहली लाइन को यहाँ पर देखता हूँ, तो यहाँ पर ए की वैल्यू 4 है। मैंने कहा तो अगर मैं यहाँ पर दूसरी लाइन को देखता हूँ तो यहाँ पर ए की वैल्यू 3 है। मैंने कहा तब कहोगे देखिए एक ही क्वेश्चन है। मैंने कहा कहोगे देखिए ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो ए की वैल्यू है वही वैल्यू वास्तव में यहाँ पर होनी चाहिए। मैंने कहा हाँ, कहोगे देखिए यहाँ पर तो अलग अलग दिख रही है। तो क्या करें, कहोगे देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू जो होनी चाहिए वही वैल्यू यहाँ पर होनी चाहिए। मतलब ए की वैल्यू दोनों जगह बराबर होनी चाहिए, कहोगे हाँ। लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं है, कहोगे हाँ बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो हमें बराबर करना पड़ेगा, कहोगे हाँ, क्योंकि दोस्तों दोनों जगह ए की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, कहोगे हाँ। तो आइए हम बराबर करने की कोशिश करते हैं। तो हमें इन दोनों को बराबर करना है, कहोगे हाँ।
अगर मुझे इन दोनों को बराबर करना है तो मुझे क्या करना चाहिए कहोगे? देखिए अगर आपको इन दोनों को बराबर करना है तो आपको इन दोनों का एलसीएम लेना चाहिए। अच्छा एलसीएम क्या कहोगे? देखिए दो लगातार संख्याओं का एलसीएम जो होता है कुछ और नहीं, उनका मल्टीप्लिकेशन ही उनका एलसीएम होता है। तो इस प्रकार देखें तो 4 और 3 जो है लगातार संख्याएं हैं और लगातार संख्याएं होने की वजह से इनका जो एलसीएम होगा वो 12 होगा। हाँ, ठीक है। मुझे इसको बराबर करना है तो मुझे इसको बराबर करना है तो 4 से एलसीएम को डिवाइड करना पड़ेगा कहोगे? हाँ। तो 4 से अगर मैं एलसीएम को डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा कहोगे? 3 आएगा। तो मैंने क्या किया यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर 3 से इस रेशियो में 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, अन्यथा ये चीज गलत हो जाएगा। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है कहोगे? हाँ, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अब मुझे इसे बराबर करना है कहोगे? हाँ। तो 3 से मैंने एलसीएम को डिवाइड किया तो आया 4। अगर तो मुझे यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कहोगे? हाँ। अगर मैं इस रेशियो में 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो ये चीज पूरा गलत हो जाएगा। हाँ, अब सारी चीजें समझ सही हो गई है कहोगे? हाँ। तो दोस्तों अब आप महसूस कर रहे होंगे कि जो वैल्यू वास्तव में यहाँ पर एक ही है वही वैल्यू यहाँ पर भी है। हाँ, सारी चीजें हमारी क्लियर है कहोगे? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है दोस्तों, ए की वैल्यू है कितनी कहोगे? ए की वैल्यू 12 है। चाहे मैं यहाँ पर देखूं चाहे यहाँ पर देखूं, ए की वैल्यू 12 है मेरा, ठीक है। बी की वैल्यू क्या कहोगे? देखिए बी की वैल्यू वास्तव में 9 है मेरा, ठीक है। सी की वैल्यू क्या कहोगे? सी की वैल्यू वास्तव में 8 है। हाँ, सी की वैल्यू क्या है? 8 है। ठीक है। हमें दोस्तों क्या निकालना है कहोगे? तीनों संख्याओं का रेशियो निकालना है। तीनों संख्याओं का रेशियो निकालना है। हमें क्या निकालना है कहोगे? तीनों संख्याओं का रेशियो निकालना है। तीनों संख्याओं का रेशियो निकालना है। ठीक है दोस्तों, ए की वैल्यू क्या कहोगे? ए की वैल्यू 12 है कहोगे? हमने कहा ठीक है। बी की वैल्यू क्या कहोगे? 9 है। बी की वैल्यू क्या कहोगे? 9 है। हाँ, 9 है हमने कहा ठीक है। सी की वैल्यू क्या कहोगे? देखिए सी की वैल्यू वास्तव में 8 है। हाँ, हमें क्या निकालना है कहोगे? हमें रेशियो निकालना है तीनों संख्याओं का। अगर दोस्तों तीनों संख्याओं का मुझे रेशियो निकालना है तो तीनों संख्याओं के बीच में अनुपात का सिंबल लगाकर तीनों संख्याओं को डिवाइड करना पड़ेगा किसी एक नंबर से, अगर डिवाइड हो रहे हैं तो मैंने रेशियो का सिंबल लगाया और डिवाइड करने की कोशिश की, लेकिन ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। मतलब तीनों जो संख्याएं होंगी उनका जो रेशियो होगा 12 अनुपात, उनका जो अनुपात होगा 12 अनुपात 9 अनुपात 8 होगा। हाँ, हमसे कहा था तीनों जो संख्याएं हैं उनका रेशियो क्या होगा, मतलब अगर मैं तीनों संख्याओं को किसी एक नंबर से डिवाइड करता हूं तो डिवाइड करने पर न्यूनतम रूप क्या होगा? हाँ, न्यूनतम रूप क्या होगा? तो इस प्रकार अगर मैं तीनों संख्याओं को किसी एक नंबर से डिवाइड करता हूं तो डिवाइड करने पर जो न्यूनतम रूप प्राप्त होगा 12 अनुपात 9 अनुपात 8 आएगा। हाँ, मतलब तीनों संख्या का जो अनुपात होगा, तीनों जो संख्याएं हैं उनका जो अनुपात होगा वो 12 अनुपात 9 अनुपात 8 होगा। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, सारी चीजें क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आशा करता हूँ दोस्तों आपको इर्रेगुलर रेशियो कैसे, इरेगुलर रेशियो को सोल्व कैसे करते हैं, ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। हाँ, ठीक है। अब दोस्तों आइए हम रेगुलर रेशियो के बारे में यहाँ पर चर्चा करने की कोशिश करते हैं। रेगुलर रेशियो के बारे में चर्चा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों हम रेगुलर रेशियो के बारे में यहाँ पर चर्चा करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए दोस्तों 3 संख्याएं हैं। 1 मिनट रुकिए दोस्तों, 1 मिनट रुक जाइए। आइए दोस्तों हम रेगुलर रेशियो के बारे में यहाँ पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए दोस्तों 3 संख्याएं हैं ए बी सी। हम उनमें से जो पहली और दूसरी संख्या है जो, मान लीजिए उनका रेशियो जो है 4 अनुपात 3 है। मान लीजिए दोस्तों 3 संख्याएं हैं ए बी सी, ठीक है। उनमें से जो पहली 2 संख्याएं हैं उनका रेशियो मान लीजिए 4 अनुपात 3 है। इसी प्रकार दोस्तों अगली दोनों संख्याएं हैं, अगली दोनों जो संख्याएं बी और सी, उनका रेशियो मान लीजिए उनका जो रेशियो है मान लीजिए 3 अनुपात 2, 3 अनुपात नहीं 4 अनुपात 3 है, 4 अनुपात 3 है। 4 अनुपात 3 है। तब आप मुझे बताइए तीनों जो संख्याएं हैं ए बी सी, उनका रेशियो क्या होगा? मतलब अगर मैं तीनों संख्याओं को किसी एक नंबर द्वारा डिवाइड करता हूं तो किसी नंबर द्वारा डिवाइड करने पर वो निम्नतम रूप क्या होगा? निम्नतम रूप क्या होगा? ठीक है, निम्नतम रूप क्या होगा? ठीक है, तो पहले मैं बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, उसके बाद हम मेथड सीखेंगे, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम ए बी और सी तीनों संख्याओं का यहाँ पर अनुपातिक वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है, अनुपात निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि ए अपॉन बी का मतलब क्या होता है? देखिए ए अपॉन बी का जो मतलब होता है, ए अपॉन बी का मतलब ए अनुपात बी का मतलब होता है ए अपॉन बी। तो ए अनुपात बी का मतलब क्या होता है? ए अपॉन बी होता है।
मैंने ए अपॉन बी लिख दिया। बराबर लगा था, इक्वल का साइन लगा तो मैंने इक्वल का लगा दिया, बराबर का साइन लगा दिया। 4/3 का मतलब क्या होता है? 4/3 होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ए अपॉन बी की वैल्यू वास्तव में 4/3 दी गई है। ए अनुपात बी का की वैल्यू 4/3 दी गई है, मतलब ए अपॉन बी की वैल्यू वास्तव में 4/3 दी गई है। हाँ, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए बी अनुपात सी का मतलब क्या होगा? देखिए बी अनुपात सी का मतलब होगा बी बटे सी। ठीक है, इक्वल का साइन लगा तो मैंने इक्वल का साइन लगा दिया, कोई दिक्कत की परेशानी को हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। इसी प्रकार 4/3 का मतलब क्या होगा? 4/3 का मतलब होता है 4/3, 4/3 है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है कभी? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ए अपॉन बी की वैल्यू 4/3 दी गई है। हाँ, बी अपॉन सी की वैल्यू वास्तव में यहाँ पर अगर देखता हूँ तो बी अपॉन सी की वैल्यू वास्तव में 4/3 दी गई है। हाँ, 4/3 दी गई है। कोई दिक्कत की परेशानी को हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं तो अगर मैं तुलना करता हूँ तो ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू क्या है? 3 है। हाँ, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बी की वैल्यू क्या है? 3 है। हाँ, ठीक है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर तुलना करके देखता हूँ तो बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू 4 है। हाँ, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर तुलना करूंगा तो बी की वैल्यू 3 है, और यहाँ पर अगर मैं तुलना करके देखता हूँ तो बी की वैल्यू 4 है। दोस्तों एक ही क्वेश्चन है यहाँ, अगर एक ही क्वेश्चन है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों बी की वैल्यू जो यहाँ पर है वही वैल्यू वास्तव में यहाँ पर भी होगी। हाँ, बी की वैल्यू वास्तव में यहाँ पर भी होगी। दोस्तों जो वैल्यू बी की यहाँ पर है वही वैल्यू तो यहाँ पर होगी। हाँ, वही वैल्यू वास्तव में यहाँ पर भी होगी, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि बी की वैल्यू अलग है, यहाँ पर कुछ और है। यहाँ पर दोस्तों दोनों जगह, अगर दोस्तों मैं दोनों जगह देखता हूँ तो बी की वैल्यू डिफरेंट है। हाँ, लेकिन हमें पता है कि ये दोनों जगह बी की वैल्यू सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर सेम नहीं है। हाँ, अगर सेम नहीं है तो हमें सेम करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों जगह बी की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो हमें सेम कैसे करना है? हमें इन दोनों वैल्यू को सेम करना है। अगर सेम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। हमें एलसीएम लेना पड़ेगा किसका? जिसको सेम करना है। हमें 3 और 4 को सेम करना है तो 3 और 4 का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आप मुझे ये 3 और 4 का एलसीएम होगा कितना होगा? देखिए, दो लगातार संख्याओं का एलसीएम जो होता है उनका कुछ और नहीं, उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 3 और 4 का एलसीएम 12 होगा। हाँ, ठीक है। तो देखिए हमें इसे बराबर करना है तो हमें 3 से 4 12 को एलसीएम को डिवाइड करना पड़ेगा। तो आया 4, तो मैंने 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। हाँ, जैसे दोस्तों आपने यहाँ पर किया है वैसी प्रक्रिया आप यहाँ पर भी करोगे। मुझे 4 को बराबर करना है तो 4 से मैंने एलसीएम को डिवाइड किया, आया 3, तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, मैंने कर दिया मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं, पसंद को करना है, कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं। मल्टीप्लाई करने के बाद दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि वैल्यू जो वैल्यू वास्तव में बी की यहाँ पर है वही वैल्यू वास्तव में यहाँ पर भी है। हाँ, तो सारी चीजें यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो ठीक है। यहाँ क्योंकि दोस्तों हमें पता है कि बी की वैल्यू जो यहाँ पर है वही यहाँ पर होनी चाहिए, वही चीज यहाँ पर दिख रहा है। हाँ, तो सारी चीजें ओके हैं। ठीक है, दोस्तों आप मुझे बताइए ए की वैल्यू है कितनी? देखिए अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर तो ए की वैल्यू वास्तव में अगर मैं तुलना करके देखता हूँ तो ए की वैल्यू 16 है। बी की वैल्यू क्या होगा? देखिए अगर मैं देखता हूँ तो बी की वैल्यू वास्तव में 12 है। सी की वैल्यू क्या होगा? देखिए अगर मैं तुलना करके यहाँ पर देखता हूँ तो सी की वैल्यू वास्तव में 9 है। हाँ, 9 है। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या होगा? ए की वैल्यू 16 है। बी की वैल्यू क्या होगा? बी की वैल्यू वास्तव में 12 है। बी की वैल्यू वास्तव में 12 है। हाँ, बी की वैल्यू वास्तव में 12 है। हाँ, सी की वैल्यू क्या होगा? सी की वैल्यू वास्तव में 9 है। सी की वैल्यू वास्तव में 9 है। हाँ, आप मेरी बात से सहमत है? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। तो हमसे क्या पूछा था? हमसे कहा था तीनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? ए और बी और सी जो तीनों संख्याएं हैं इनका अनुपात क्या होगा? अगर दोस्तों मुझे अनुपात निकालना है, दोस्तों हमसे कहा था कि बताइए तीनों जो संख्याएं हैं ए बी सी इनका अनुपात क्या होगा? मतलब अगर मैं तीनों संख्या को किसी एक संख्या द्वारा डिवाइड करता हूँ तो डिवाइड करने पर न्यूनतम रूप क्या प्राप्त होगा? हाँ, तो आप मुझे बताइए अगर मुझे तीनों संख्याओं को डिवाइड करके न्यूनतम रूप निकालना है तो मुझे क्या करना चाहिए? देखिए अनुपात का सिंबल लगाइए और तीनों संख्या को किसी एक नंबर द्वारा डिवाइड करिए जिससे डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों संख्याएं वास्तव में किसी से डिवाइड नहीं हो रही हैं, मतलब तीनों जो संख्याओं का न्यूनतम रूप जो होगा वास्तव में यही होगा। मतलब जो तीनों संख्याएं हैं ए बी सी उनका जो अनुपात होगा वो कुछ और नहीं 16:12:9 होगा। तीनों जो संख्याओं का अनुपात होगा वास्तव में 16:12:9 होगा। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। बात आती है क्या मुझे ऐसे करना पड़ेगा? नहीं जी, आपको ऐसे नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको दूसरा मेथड बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए मैं आपको दूसरा मेथड बताने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है। मैं इसके लिए दूसरा मेथड आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर मुझे ए बी सी तीनों संख्याओं का अनुपात निकालना है तो आपको शांति से तीनों संख्याएं यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। जिन संख्याओं का आपको अनुपात निकालना है उन तीनों संख्याओं को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तीनों संख्याओं को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, मैंने लिख दिया। ठीक है दोस्तों, इन तीनों संख्याओं में से पहली दोनों जो संख्याएं हैं पहली दोनों जो संख्याएं हैं उनका अनुपात क्या दिया? उनका अनुपात 4:3 दिया है। उनका अनुपात 4:3 दिया है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अगली दोनों जो संख्याएं हैं उनका अनुपात क्या दिया है? देखिए अगली दोनों जो संख्याएं हैं उनका अनुपात 4:3 दिया है।
ठीक है, 4:3 दिया है, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, अब आपको ये जो हमारा रेगुलर रेशियो चल रहा है, हाँ, तो रेगुलर रेशियो को हमें सेट करना है, ठीक है। दोस्तों आपको दिख रहा है सी के नीचे जो स्थान है वो खाली है, कहते हैं। हाँ, दोस्तों आपको दिख रहा है 3 के सामने जो है स्थान खाली है। हाँ, इसी प्रकार आपको इस लाइन में अगर आप दोस्तों देख रहे हैं तो 3 के सामने जो स्थान है वो खाली है। इसी प्रकार अगर इस लाइन में आप देख रहे हैं तो 4 के सामने जो स्थान है वो खाली है, हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो स्थान खाली है दोस्तों उसके सामने देखना है, जो डिजिट लिखा है वही उसी डिजिट को लिखना है। तो यहाँ पर 3 लिखा है इसके सामने, तो मैंने 3 लिख दिया। इसी प्रकार यहाँ पर जो स्थान खाली है उसके सामने देखिए क्या डिजिट लिखा है, होगा 4 लिखा है, यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब दोस्तों आपको एक लाइन ऐसे खींचनी है, अब दोस्तों आपको एक लाइन खींचनी है ऐसे। अब लाइन आपको ये खींचनी है ऐसे, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। लाइन खींचने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ऐसे आपको मल्टीप्लाई करनी है, ऐसे मल्टीप्लाई करनी है, ऐसे मल्टीप्लाई करनी है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर मैं ऐसे मल्टीप्लाई करता हूं तो मल्टीप्लाई करने पर ये जो मिलेगा वो वास्तव में ए की वैल्यू होगी। यहाँ पर अगर मैं ऐसे मल्टीप्लाई करता हूं तो जो ये मिलेगा वो बी की वैल्यू होगी। यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा वो वास्तव में सी की वैल्यू होगी। हाँ, तो मैंने मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने पर ए की वैल्यू क्या आएगी, 16 आ रही है। हाँ, अच्छा, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो बी की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, 12 प्राप्त होगी। हाँ, अगर मैं ऐसे मल्टीप्लाई करता हूँ तो सी की वैल्यू क्या आएगी, 9 आएगी। हाँ, 9 आएगी, तो 9 आएगी। हाँ, क्या आएगी, 9 आएगी। दोस्तों हमसे कहा था तीनों संख्याओं का अनुपात निकालिए, बताइए। हम अगर दोस्तों मुझे तीनों संख्याओं का अनुपात निकालना है तो अनुपात का सिंबल लगाकर उसके बाद किसी एक नंबर से डिवाइड करना होगा जिससे डिवाइड हो रहा है, हो गया। तो ये तीनों संख्याएं वास्तव में किसी से डिवाइड नहीं हो रही है, मतलब इन तीनों संख्याओं का जो अनुपात होगा वो वास्तव में कुछ और नहीं, 16:12:9 होगा। 16:12:9 होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, हाँ, यहाँ तक सारी चीजें बहुत ही अच्छे वे में आपने क्लियर की है, यहाँ तक सारी चीजें बहुत ही अच्छे वे में आपने क्लियर की है। मैंने कहा ठीक है जी। अब दोस्तों मैं आपको एक दो क्वेश्चन और लेकर यहाँ पर चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ, एक दो चीजें लेकर और मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, जिससे आपके अंदर पूरा क्लियरिटी हो जाए कि भैया ऐसे ऐसी चीजें होता है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों मान लीजिए 3 संख्याएं हैं, मान लीजिए दोस्तों 3 संख्याएं हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है। उनमें से जो दोस्तों पहली संख्याएं हैं ए और बी, उनका जो रेशियो है मान लीजिए 4:3 है। इसी प्रकार अगली जो दोनों संख्याएं हैं उनका जो रेशियो है, उनका जो रेशियो है, उनका जो रेशियो है, उनका जो रेशियो है, उनका जो रेशियो है 5:6 है, 5:6 है, 5:6। उनका जो रेशियो है वो 5:6 है। हाँ, आप मुझे बताइए ये जो तीनों संख्याएं हैं, ये जो तीनों संख्याएं हैं ए बी सी, आप मुझे बताइए ये जो तीनों संख्याएं हैं ए बी सी, इनका रेशियो क्या होगा, इनका रेशियो क्या होगा। आप मुझे बताइए ये जो तीनों संख्याएं हैं ए बी सी, इनका रेशियो क्या होगा, इनका रेशियो क्या होगा। हाँ, तो अब देखिए अगर हमें इन तीनों संख्याओं का रेशियो निकालना है, तो देखिए अगर हमें इन तीनों संख्याओं का रेशियो निकालना है तो इन तीनों संख्याओं को कुछ इस प्रकार लिखना पड़ेगा, कुछ इस प्रकार लिखना पड़ेगा, इन तीनों संख्याओं को कुछ इस प्रकार लिखना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। तो अब देखिए इन तीनों संख्याओं में से ये जो तो दोनों पहली संख्याएं हैं इनका रेशियो वास्तव में 4:3 लिया है। मैंने कहा ठीक है, तो 4:3। तो वह देखिए इन तीनों संख्याओं में से अगली दोनों संख्याएं जो है उनका रेशियो हमने 5:6 दिया, क्या दिया है, 5:6 दिया है। मैंने कहा ठीक है, तो कहोगे उसे भी आप ऐसे लिख लीजिए, उसे भी आप ऐसे ही लिख लीजिए। मैंने कहा ठीक है। अब क्या करना है, कहोगे देखिए अब हमें रेगुलर रेशियो को सेट करना है, अब हमें रेगुलर रेशियो को सेट करना है। मैंने कहा ठीक है जी, सेट करिए। कहोगे देखिए अब हमें रेगुलर रेशियो को सेट करना है। मैंने कहा ठीक है, सेट करिए। कहोगे देखिए यहाँ पर खाली स्थान है, मैंने कहा कहोगे देखिए जहां पर खाली स्थान है उसके सामने जो डिजिट लिखा है उस डिजिट को फिल करना है। तो यहाँ पर खाली स्थान है और इसके सामने लिखा है 3, तो मुझे यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। इसी प्रकार कहोगे यहाँ पर भी खाली स्थान है, मैंने कहा हाँ, कहोगे तब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कहोगे देखिए इसके सामने जो डिजिट है उसे लिखना पड़ेगा, जो संख्या है उसे लिखना पड़ेगा। मैंने लिख लिया। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब क्या करना पड़ेगा, कहोगे देखिए अब आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, तो भाई मल्टीप्लाई करोगे, अगर ऐसे मल्टीप्लाई करते हो यहाँ पर तो ये जो मिलेगा मल्टीप्लाई करने पर ए की वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर आपको बी की वैल्यू मिलेगी और यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर तो सी की वैल्यू मिलेगी, सी की वैल्यू मिलेगी। हाँ, सी की वैल्यू मिलेगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं।
दोस्तों मैं आपके फायदे के लिए एक चीज और बता देता हूँ, दोस्तों मैं आपके फायदे के लिए एक चीज और बता देता हूँ, और वो वास्तव में आपको फायदा भी देगा, वो चीज आपको फायदा भी देगा। हाँ, वो चीज आपको फायदा देगा, ठीक है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, जिससे आपको आखिरी में डिवाइड ना करना पड़े और डायरेक्ट आपको तीनों संख्याएं, जितनी भी संख्याएं यहाँ पर लिखी जाए, उनका डायरेक्ट आपको रेशियो मिले, ठीक है। वो मैं आपको फायदा बता देता हूँ। तो इस लाइन में और इस लाइन में आप देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है, कोई संख्या कॉमन दिख रही है, को भैया कोई नहीं दिख रही है। अगर तो आपको इस लाइन और इस लाइन, जितनी भी यहाँ पर लाइनें लिखी हैं, अगर उसमें कुछ कॉमन दिख रहा है तो उसको हटा दीजिए, मतलब वहां पर उस नंबर से डिवाइड कर लीजिए। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर 3 लिखा होता, यहाँ पर 5 के बदले 3 लिखा होता, तो 3 लिखा होता, तो 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, तो मैं 3 से 3 कैंसिल कर देता हर जगह, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों अब 3 कैंसिल करने के बाद जो आप मल्टीप्लाई करते हो वो ए की वैल्यू होती, और यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करते हो तो बी की वैल्यू होती, और यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करते हो वो सी की वैल्यू होती। तो यहाँ पर जो वैल्यू मिल रही है ए बी सी, वो कुछ और नहीं होता, तीनों संख्याओं का रेशियो होता है, जितनी संख्या यहाँ पर लिखी गई है उनका रेशियो होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, जिससे आपको गुणा भाग कम करना पड़े, ठीक है। फिलहाल के लिए यहाँ पर तो 5 है, ठीक है, फिलहाल के लिए यहाँ पर 5 है, इसलिए मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकता हूँ। हाँ, तो मैं ऐसा नहीं है, मैं हमेशा ये चीज तो बताऊंगा, ये चीज तो हमेशा बताऊंगा आपको, जिससे आपको फायदा मिल सके। हाँ, जिससे आपको फायदा मिल सके, ठीक है। अब दोस्तों हमें मल्टीप्लाई करनी है। अगर मुझे ए की वैल्यू निकालनी है तो मुझे ऐसे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, बी की वैल्यू निकालनी है ऐसे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, सी की वैल्यू निकालनी है तो ऐसे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। लेकिन इससे पहले मैं अपने गुणा भाग कम करना पड़े, इसके लिए मैं कुछ करना चाह रहा हूं। मैंने अभी तो बताया कि आपको कि अगर इसमें और इस लाइन में और इस लाइन में अगर कुछ कॉमन दिख रहा है तो हटा दीजिए, मतलब उससे डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर देख रहा हूँ कि इस और इस लाइन और इस लाइन में कुछ कॉमन है, तो नहीं है, नहीं है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे मल्टीप्लाई करिए, और मल्टीप्लाई करने पर जो यहाँ पर वैल्यू मिलेगी वो कुछ और नहीं, तीनों संख्याओं का रेशियो होगा। हाँ, ठीक है। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा, देखिए ए की वैल्यू वास्तव में 20 आया। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा, 15 आया। हाँ, यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो आया 18। हाँ, मतलब तीनों जो संख्याएं ए बी सी, उनका जो रेशियो होगा वो कुछ और नहीं, 20:15:18 होगा, 20:15:18 होगा। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होंगी। हाँ, आइए दोस्तों मैं एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से और सारी चीजें यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। आइए दोस्तों मैं एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से और सारी चीजें यहाँ पर सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है जी, मैंने कहा ठीक है जी, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों तीन संख्याएं हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है, ठीक है। तो उनमें से जो पहली दोनों संख्याएं हैं उनका जो रेशियो है, तो इनमें से दोनों जो पहली दोनों संख्याएं हैं उनका जो रेशियो है, मान लीजिए 4:3। इसी प्रकार अगली दोनों जो संख्याएं हैं उनका रेशियो 6:5 है, 6:5 है। हाँ, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों तीन संख्याएं हैं ए बी सी, ठीक है। उनमें से जो पहली दोनों संख्या है उनका रेशियो 4:3 है, और अगली दोनों जो संख्या है उनका रेशियो 6:5 है। इसी प्रकार आप मुझे बताइए तीनों जो संख्याएं हैं ए बी सी, उनका रेशियो क्या होगा। तो देखिए अगर हमें तीनों संख्याओं का रेशियो निकालना है, तो हमें तीनों संख्याओं को लिखना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, लिख दिया। अब क्या करना है, कहोगे देखिए इन तीनों संख्याओं में से इन दोनों संख्याओं का जो रेशियो हमें दिया है 4:3 दिया है। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार आपने कहा कि भैया इन दोनों संख्याओं का जो रेशियो दिया है वो 6:5 दिया है। मैंने कहा ठीक है। अब क्या करना है, कहोगे देखिए अब आपको कहोगे देखिए यहाँ पर जो खाली स्थान है इसके सामने, यहाँ पर जो खाली स्थान है यहाँ पर हमें फिल करना है। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए यहाँ पर जो खाली स्थान है इसे भी फिल करना है। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए इस खाली स्थान के सामने जो डिजिट है वो डिजिट फिल करना होता है। मैंने कहा ठीक है, फिल कर दिया। तो इसी प्रकार यहाँ पर जो खाली स्थान है उसके सामने जो डिजिट लिखा है उसे फिल करना होता है। मैंने कहा फिल कर दिया। अब क्या करना है, कहोगे देखिए ऐसे एक लाइन खींच लीजिए। मैंने कहा ठीक है। अब क्या करना है, कहोगे देखिए ऐसे मल्टीप्लाई करिए, और जो मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा ऐसे यहाँ पर मल्टीप्लाई करना। अब ऐसे मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करूंगा तो ए की वैल्यू मिलेगा, यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई करता हूं तो बी की वैल्यू मिलेगा, यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई करता हूं तो सी की वैल्यू मिलेगा। हाँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप एक चीज करिए, इन तीनों में देख लीजिए कुछ कॉमन है कि नहीं। कॉमन है तो हटा दीजिए, जिससे मुझे डायरेक्ट ए बी सी यहाँ पर जो संख्याएं लिखी गई है, जितनी संख्याएं लिखी गई है उनका रेशियो मिले। हाँ, उनका रेशियो मिले। तो दिख रहा है मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। हाँ, तो क्यों ना मैं 3 से डिवाइड कर दूं हर जगह। हो गया। हाँ,
तो मैंने 3 से डिवाइड किया, 3 दूनी 6 हो गया, हाँ 3 दूनी 6 आया, ठीक है। 3 से 3 ये कैंसिल हुआ, हो गया, हाँ 3 से ये भी 3 कैंसिल हुआ, हो गया, हाँ 3 से मैंने तीनों जगह काट दिया, ठीक है। दोस्तों अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 4 की मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो आएगा 8, हो गया, हाँ। यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई 6 से करूंगा तो आएगा 6, और यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई 5 से करूंगा तो आएगा 5। तो इस प्रकार देखा जाए तो तीनों जो संख्याएं हैं उनका जो रेशियो होगा वो 8:6:5 होगा। हाँ, दोस्तों ए की वैल्यू वास्तव में अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 8 आया, बी की वैल्यू आया 6 और सी की वैल्यू वास्तव में 5 आया। तो ये जो वैल्यू प्राप्त हो रहा है ये कुछ और नहीं है, तीनों जो संख्याएं हैं ए बी सी उनका रेशियो है, मतलब तीनों जो संख्याएं हैं उनका रेशियो 8:6:5 होगा। हाँ, मतलब तीनों संख्याओं का अनुपातिक वैल्यू वास्तव में 8:6:5 होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, हो गया, हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। आइए मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, उसके बाद इर्रेगुलर रेशियो को मैं थोड़ा और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं कि आप इर्रेगुलर रेशियो को दूसरे तरीके से भी कैसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि रेगुलर और इर्रेगुलर रेशियो में अंतर क्या होता है, क्योंकि आपके दिमाग में चीजें उठ रही होंगी कि आखिर वास्तव में दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। हम तो ध्यान रखिए, अभी मैं आपको सारी चीजें क्लियर करवा दूंगा, ठीक है, सारी चीजें क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मान लीजिए तो तीन संख्याएं हैं, मान लीजिए तो तीन संख्याएं हैं एक्स वाई जेड, मान लीजिए तो तीन संख्याएं हैं एक्स वाई जेड है, ठीक है? मान लीजिए तो तीन संख्याएं हैं एक्स वाई जेड, उनमें से जो पहली और दूसरी संख्या है एक्स वाई, उनका जो रेशियो है मान लीजिए उनका रेशियो जो है 3:6 है, 3:5 है, 3:5 है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार अगली दोनों जो संख्याएं हैं उनका जो रेशियो है, इसी प्रकार अगली दोनों जो संख्याएं हैं उनका रेशियो वास्तव में उनका जो रेशियो है वास्तव में 5:5:6 है, 5:6 है। हाँ, आप मुझे बताइए तीनों जो संख्याएं हैं एक्स वाई जेड, इनका रेशियो क्या होगा। मतलब अगर मैं तीनों संख्याओं को किसी एक नंबर द्वारा डिवाइड करता हूं तो डिवाइड करने पर न्यूनतम योग क्या प्राप्त होगा। हाँ, मुझे आप ये बताइए, कोई देखिए अगर मुझे तीनों जो संख्याएं हैं एक्स वाई जेड, अगर उनका रेशियो निकालना है तो तीनों संख्याओं को कुछ इस प्रकार लिखना पड़ेगा, तीनों जो संख्याएं हैं कुछ इस प्रकार लिखना पड़ेगा। हाँ, तो मैंने लिख दिया। अब क्या करना पड़ेगा, कोई देखिए इन तीनों संख्याओं में से पहली दोनों जो संख्याएं हैं उनका रेशियो 3:5 है, तो मैंने लिख लिया। अब क्या करना पड़ेगा, कोई देखिए इन तीनों संख्याओं में से अगली दोनों जो संख्या है उनका रेशियो 5:6 है, 5:6 है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। एक चीज कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन कर लीजिए, ठीक है, परिवर्तन कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे परिवर्तन करिए चाहे ना करिए, ठीक है। अगली दोनों जो संख्याएं हैं उनका रेशियो क्या है, 5:6 है। हाँ, ठीक है। तो यहाँ अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर जो स्थान है उससे फिल करना है, मैंने कहा ठीक है। तो देखिए यहाँ पर स्थान और यहाँ पर जो खाली स्थान है उसे भी फिल करना है, मैंने कहा ठीक है। तो देखिए इसके सामने जो लिखा है 5 उसे यहाँ पर लिख लीजिए, और इस खाली स्थान के सामने जो लिखा है 5 उसे लिख लीजिए, मैंने कहा ठीक है। तो देखिए अगर हमें x की मल्टीप्लाई करनी है तो हमें ये वाले टर्म की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, y की वैल्यू निकालनी है तो इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, z की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी को हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर चीजें कर लेता हूँ। दोस्तों मल्टीप्लाई करने से पहले मैंने आपको कुछ चीजें बताई हैं, उसे भी आपको ध्यान रखना है, ध्यान है कहोगे, हाँ वो चीजें हमें ध्यान है। क्या बताया था कहोगे, देखिए इस और इन तीनों में जो कॉमन है उसे हटा दीजिए। यहाँ पर भी 5 दिख रहा है कहोगे, हाँ यहाँ पर भी 5 दिख रहा है कहोगे, हाँ यहाँ पर भी 5 दिख रहा है, हटा दिया, ठीक है। 5 से मैंने तीनों जगह डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 3 की मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो 3 आएगा, कहोगे हाँ। इस प्रकार x की वैल्यू क्या है, 3 है। यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 5 की 1 से तो 5 आएगा, तो इस प्रकार y की वैल्यू 5 है, और मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 आया z की वैल्यू। इस प्रकार ये जो प्राप्त हुआ ये कुछ और नहीं है, तीनों जो संख्याएं हैं उनका अनुपात है, मतलब तीनों जो संख्याएं x y z उनका जो अनुपात होगा, उनका जो रेशियो होगा 3:5:6 होगा, 3:5:6 होगा। आप लोग यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, हो गया, हाँ यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर है, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर है। वास्तव में यहाँ पर तो मैं देख के बता सकता था कि भैया तीनों संख्याओं का जो रेशियो होगा वो 3:5:6 होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो y की वैल्यू है वही वैल्यू वास्तव में यहाँ पर भी है, हम इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो y की वैल्यू है वही वैल्यू वास्तव में यहाँ पर भी एक होगी, हम ठीक है। अच्छा यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगा, 3 है, यहाँ पर y की वैल्यू क्या होगा, 5 है, z की वैल्यू क्या है, 6 है। इस प्रकार देखा जाए तो तीनों संख्याओं का जो रेशियो 3:5:6 होगा। तो ये सब करने की जरूरत नहीं थी, दोनों जगह y की वैल्यू बराबर थी, इसलिए यहाँ पर आगे बढ़ने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने इस तरीके से समझाने के लिए आपको ये चीज बनाकर दिखाया है, ठीक है। ये मुझे कैंसिल करवाना था जिससे आपके अंदर क्लियरिटी आ सके, ठीक है, जिससे आपके अंदर क्लियरिटी आ सके, इसलिए मैंने इस तरीके को पकड़ा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो दुनिया में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है।
ठीक है। अब दोस्तों आपके दिमाग में तुरंत उठ रहा होगा कि भैया आप ये बता दीजिए कि आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है? हमने इर्रेगुलर रेशियो के बारे में भी देखा, इर्रेगुलर रेशियो को देखा, रेगुलर रेशियो को भी हमने देखा, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा है कि डिफरेंस क्या है, ठीक है? तो दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ। दोस्तों जो इर्रेगुलर रेशियो होता है वो अव्यवस्थित तरीके से लिखा गया होता है और जो रेगुलर रेशियो होता है, रेगुलर रेशियो जो होता है वो व्यवस्थित तरीके से लिखा गया होता है। व्यवस्थित तरीके से लिखा गया होता है। दोस्तों आपने इर्रेगुलर रेशियो में देखा था कि 3 संख्याएँ थी, तीन संख्याओं थी और तीनों संख्याओं में से पहली और दूसरी संख्या का रेशियो दिया गया था, उसके बाद हमें पहली और तीसरी संख्या का रेशियो दिया गया था। ओके। जबकि यहाँ पर रेगुलर रेशियो में आप देख रहे हैं कि तीन संख्याएं हैं ए बी सी और इन तीनों संख्याओं में से पहली और दूसरी संख्या का रेशियो दिया गया है, शुरुआती 2 संख्याओं का रेशियो दिया गया है और अगली 2 संख्याओं का रेशियो दिया गया है। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, चीजें व्यवस्थित है, वहां पर चीजें व्यवस्थित नहीं है, वहां पर चीजें कूद रही है, कूद कूद के चल रही हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर पहले का दूसरे के साथ जो रेशियो है वही रेशियो, यहाँ पर चीजें क्या है, व्यवस्थित तरीके से लिखी गई है, वहां पर क्या है, अव्यवस्थित तरीके से लिखी गई है। हाँ, तो यही डिफरेंस होता है, ठीक है? यह वही डिफरेंस होता है। सारी चीजें क्लियर हो गई हो? हाँ, ठीक है। अब मैं दोस्तों 1-2 क्वेश्चन और करवाता हूं जिससे आपके अंदर थोड़ा और क्लियरिटी आ जाए, ठीक है? मैं आपसे कुछ चीजें पूछूंगा, आप मुझे बताइए कि वो वास्तव में, सबसे पहले आपसे पूछूंगा कि बताइए ये रेगुलर रेशियो की मैं बात कर रहा हूँ कि इर्रेगुलर रेशियो की बात कर रहा हूँ, ठीक है? मैं आपसे सारी चीजें भी पूछ रहा हूँ। तो 3 संख्याएं हैं x, y, z, ठीक है? उनमें से जो पहली दोनों संख्याएं हैं उनका इनमें से जो पहली 2 संख्याएं हैं x और y, उनका जो रेशियो है 3:5 है। इसी प्रकार दोस्तों तीनों संख्याओं में से पहली और तीसरी जो संख्या है उनका जो रेशियो है, पहली और तीसरी जो संख्या है उनका जो रेशियो है 5:6 है। आप मुझे बताइए तीनों जो संख्याएं हैं एक्स वाई जेड उनका रेशियो क्या है? तो सबसे पहले आप मुझे बताइए ये वास्तव में रेगुलर रेशियो है कि इर्रेगुलर रेशियो? को देखिए यहाँ पर तीनों संख्याओं में से को देखिए यहाँ पर 3 संख्याएं थी एक्स वाई जेड, मैंने कहा तो देखिए यहाँ पर पहली और दूसरी संख्या का रेशियो ये दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर पहली और तीसरी संख्या का रेशियो दिया गया है। तो इस प्रकार आपने कहा कि ये इर्रेगुलर रेशियो है। मैंने कहा क्यों? कहोगे देखिए अगर रेगुलर रेशियो होता तो यहाँ पर पहली और कहोगे देखिए अगर यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर पहली और दूसरी संख्या का रेशियो दिया गया है, अगर यहाँ पर दूसरी और तीसरी संख्या का रेशियो दिया गया होता तो ये रेगुलर रेशियो होता, लेकिन यहाँ पर पहली और दूसरी संख्या का रेशियो दिया गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगले स्टेप में पहली और तीसरी संख्या का रेशियो दे दिया गया है, तो इस प्रकार देखा जाए तो ये इर्रेगुलर रेशियो है। हाँ, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आप रेगुलर रेशियो को इर्रेगुलर रेशियो की तरह इर्रेगुलर रेशियो को आप रेगुलर रेशियो की तरह नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे। हाँ, ठीक है। दोस्तों आप मुझे बताइए ये जो रेशियो दिया गया है इन दोनों में कॉमन क्या है? कहोगे एक्स है। एक्स कॉमन है। ठीक है। यहाँ पर कितनी संख्या दी गई है? कहोगे 3 संख्या एक्स वाई जेड। हमें एक्स वाई जेड का रेशियो पूछ रहा है कहोगे हाँ। अगर दोस्तों आपको एक्स वाई जेड का रेशियो निकालना है तो आपको एक्स वाई जेड को यहाँ पर लिखना है, लेकिन आपको इस प्रकार लिखना है कि जो कॉमन हो वो बीच में आए। जो कॉमन है वो बीच में आए। तो आप मुझे बताइए एक्स वाई जेड को मैं किस प्रकार लिखूं? दोनों में कॉमन एक्स है, इसलिए दोस्तों दोनों जगह कॉमन क्या है? एक्स है। इसलिए अगर आपको एक्स वाई जेड को रेशियो निकालना है तो आपको एक्स वाई जेड को इस प्रकार यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि एक्स बीच में आए। तो बताइए मैं किस प्रकार लिखूं? तो देखिए आप लिखिए वाई एक्स और जेड लिखिए। आप जेड एक्स वाई भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे लिखना चाहते हैं, लेकिन आपको इस प्रकार लिखना है कि वो एक्स जो कॉमन है इन दोनों में वो बीच में आए। ठीक है। अब दोस्तों मैंने एक्स वाई जेड को यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करना पड़ेगा? जैसे प्रक्रिया आप करते थे रेगुलर रेशियो में वही प्रक्रिया आपको करनी है। ठीक है, वही प्रक्रिया आपको करनी है। तो एक्स और वाई का तो इन तीनों संख्याओं में से एक्स और वाई का रेशियो क्या दिया गया है? तो देखिए एक्स और वाई का रेशियो 3:5 दिया गया है। एक्स और वाई का रेशियो क्या दिया गया है? 3:5 दिया गया है। ठीक है, लिख लिया। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों इन तीनों संख्याओं में से एक्स और जेड का रेशियो क्या दिया गया है? तो एक्स और जेड का रेशियो 5:6 दिया गया। मैंने 5:6 दिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी को बनेगी। अब दोस्तों क्या करना होगा? देखिए यहाँ पर जो खाली स्थान है उसके सामने जो लिखा है वो डिजिट भरना है, तो मैंने भर दिया। इसी प्रकार यहाँ पर क्या लिखना होगा? देखिए यहाँ पर जो खाली स्थान है इसके सामने जो डिजिट लिखा है वो भरना है। अब यहाँ पर क्या करना होगा? देखिए एक लाइन ऐसे खींचिए, एक लाइन ऐसे खींचिए, मैंने खींच लिया। एक लाइन ऐसे खींचिए, मैंने खींच लिया। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर है। ठीक है, अब क्या करना होगा? देखिए ऐसे मल्टीप्लाई करिए, आपको y की वैल्यू मिलेगी और यहाँ पर ऐसे इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी। जैसे मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 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 z की वैल्यू मिलेगी। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज कर लीजिए। क्या होगा? देखिए अगर ये तीनों में जो कॉमन दिख रही है उसे हटा दीजिए, जिससे मुझे यहाँ पर डायरेक्ट y x और z का रेशियो मिले। y x और z का रेशियो मिले। हाँ, तो यहाँ पर इन तीनों में देखूं तो कुछ कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं है तो हटाने की क्या जरूरत है? कहोगे हाँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मल्टीप्लाई करने पर y की वैल्यू क्या आई? 25 है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो y की x की वैल्यू क्या आई? 15 आई।
यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो जेड की वैल्यू क्या है, 18 आई। इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर एक्स वाई एक्स और जेड का रेशियो जो है 25:15:18 है। 25:15:18 है। हाँ। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा था कि वाई एक्स और जेड का रेशियो बताइए, हमसे कहा था कि भैया एक्स वाई जेड का रेशियो बताइए, एक्स वाई जेड का रेशियो बताइए। हाँ। तो सीधे हम एक्स वाई जेड की रेशियो यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, वाई की एक्स की वैल्यू क्या है, तो एक्स की वैल्यू वास्तव में 15 है। हाँ। 15 है, ठीक है। और वाई की वैल्यू क्या होगा, 25 है। हाँ 25 है। जेड की वैल्यू क्या होगा, जेड की वैल्यू 18 है। हाँ। अगर तीनों संख्याओं का रेशियो निकालना है तो मुझे तीनों संख्याओं के बीच में इस प्रकार का साइन लगाकर तीनों संख्याओं को डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड करने पर वास्तव में मुझे यही प्राप्त होगा। हाँ। इस प्रकार देखा जाए तो तीनों जो संख्याएं एक्स वाई जेड उनका रेशियो 15:15:18 होगा। हाँ। तो ऐसे भी आपको करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये निकाल सकते हैं, कैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। दोस्तों हमसे एक्स वाई जेड का रेशियो पूछा था। हाँ। ठीक है। सबसे पहले इसमें 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 इन तीनों में देखा कि कुछ कॉमन है, कभी नहीं कॉमन है, तो हमें जो भी मिलेगा वास्तव में वाई एक्स और जेड का रेशियो मिलेगा। हाँ। ठीक है। अच्छा एक्स की वैल्यू क्या है, कभी देखिए अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो इसके सामने लिखा है 3, इस एक्स के सामने लिखा है 3 और 5, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक्स की वैल्यू वास्तव में 15 है। हाँ 15 है। ठीक है। हमें एक्स वाई जेड का रेशियो निकालना है, हाँ तो एक्स की वैल्यू सबसे पहले लिख दिया। अब वाई की वैल्यू बताइए क्या होगा, देखिए 5 25 25, तो इस प्रकार वाई की वैल्यू 25 है। ठीक है। अच्छा जेड की वैल्यू क्या होगा, देखिए 6 3 18, जेड की वैल्यू 18 है। तो इस प्रकार अगर मुझे एक्स वाई और जेड का रेशियो निकालना है तो मुझे तीनों संख्याओं के बीच में इस अनुपात का साइन लगाकर तीनों संख्याओं को डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ। तो डिवाइड तो होगा नहीं, क्योंकि दोस्तों मैंने पहले ही देख लिया है कि इन तीनों में कुछ कॉमन है, तो कुछ कॉमन नहीं था तो डिवाइड नहीं होगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो तीनों जो संख्याएं हैं उनका रेशियो वास्तव में 15:25:18 होगा। 15:25:18 होगा। हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों जरूरी नहीं था कि आप पहले वाई एक्स और जेड का रेशियो निकालो, उसके बाद एक्स वाई जेड का रेशियो निकालो। ठीक है। तो आप यहीं से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं भैया एक्स वाई जेड का रेशियो ये होगा। ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई है, हाँ यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई है। इर्रेगुलर रेशियो के ऊपर मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ जिससे और क्लियरिटी आ सके आपके अंदर। ठीक है। सारी चीजें क्लियर हो रही है, हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो रही है। ठीक है। तो तीन संख्याएं थी एक्स वाई जेड। हाँ हाँ। तो तीनों जो संख्याएं थी एक्स वाई जेड, उनमें से पहली और दूसरी संख्या का जो रेशियो था, वो क्या था, 3:5 था। 3:5 था। 3:5। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, पसंद तो हमें कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों तीनों संख्याओं में से पहली और तीसरी संख्या का जो रेशियो था, वो 6:5 था। 6:5 था। ठीक है। 6:5 था। अब मुझे बताइए तीनों जो संख्याएं हैं एक्स वाई जेड उनका रेशियो क्या हुआ, उनका रेशियो क्या होगा। देखिए यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ देखिए अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये वास्तव में इरेगुलर रेशियो है। मैंने कहा कैसे, आपने पता कर लिया। देखिए यहाँ पर पहली और देखिए तीन संख्याएं थी एक्स वाई जेड। मैंने कहा देखिए इन तीनों संख्याओं में से पहली और दूसरी संख्या का रेशियो हमें दिया गया है, उसके बाद पहली और तीसरी संख्या का रेशियो दिया गया है। अगर यहाँ पर पहली दो संख्याओं का रेशियो दिया गया और अगली दो संख्याओं का रेशियो दिया गया होता तो ये रेगुलर रेशियो होता, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है, तो ये इसलिए ये देखा जाए तो इरेगुलर रेशियो है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखा जाए तो इन दोनों रेशियो में ये जो कॉमन है एक्स वाला टर्म कॉमन है। हाँ। तो देखिए अगर हमें एक्स वाई जेड का यहाँ पर रेशियो निकालना है तो हमें एक्स वाई जेड को यहाँ पर इस प्रकार लिखना पड़ेगा कि एक्स वाला टर्म बीच में आए। मैंने कहा ठीक है। तो कहूंगा इसलिए देखा जाए तो मैं इसे लिखूंगा वाई एक्स जेड, मैंने लिख लिया एक्स वाई जेड वाले टर्म को यहाँ पर। हाँ। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, पसंद को अब क्या करना है, देखिए अब आपका देखिए इन तीनों टर्मों में से देखा जाए तो देखिए इन तीनों टर्मों में से देखा जाए तो एक्स और वाई का जो रेशियो दिया गया है 3:5 दिया, 3:5 लिख लीजिए। इसी प्रकार आपने कहा भैया इन तीनों टर्मों में से एक्स और जेड का रेशियो दिया गया है 6:5, तो 6:5 ठीक है जी। कोई दिक्कत नहीं, पसंद को हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें यहाँ पर कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। अब क्या करना होगा, देखिए अब यहाँ पर जो खाली स्थान है उसे फिल करना है और यहाँ पर जो खाली स्थान है उसे फिल करना है। तो देखिए इसके सामने लिखा है 3, इस खाली स्थान के सामने लिखा है 3, तो यहाँ पर 3 फिल कर दीजिए। इस खाली स्थान के सामने लिखा है 6, तो यहाँ पर 6 फिल कर दीजिए। ठीक। तो वह ऐसे एक लाइन खींच लीजिए, ठीक है, खींच लिया। अब क्या करना है, देखिए अब देखिए अगर मैं ऐसे मल्टीप्लाई करता हूं तो y की वैल्यू मिलेगी, ऐसे मल्टीप्लाई करता हूं तो x की वैल्यू मिलेगी, ऐसे मल्टीप्लाई करता हूं तो z की वैल्यू मिलेगी। हाँ z की वैल्यू मिलेगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। लेकिन उससे पहले आप एक काम करिए, इससे और इस में जो कॉमन है उसे डिवाइड कर दीजिए। हाँ। तो इन तीनों में दिख रहा है कि 3 मौजूद है, हाँ तो 3 से मैंने डिवाइड कर दिया। 3 दूनी होगा 3 दूनी 6 होता है। हाँ 3 दूनी 6 होता है। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ जिससे मुझे डायरेक्ट यहाँ पर y x और z का रेशियो मिले। हाँ
ठीक है, 3 से इसे भी डिवाइड करूंगा तो 1 आ गया, 3 से इसे डिवाइड करूंगा तो 1 आ गया। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई करता हूँ तो y की वैल्यू वास्तव में 10 है, x की वैल्यू 6 है और z की वैल्यू 5 है। z की वैल्यू वास्तव में 5 है। कोई दिक्कत कोई परेशानी को बना, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। हमें क्या निकालना है, एक्स वाई जेड का रेशियो निकालना है। हाँ, तो आप मुझे बताइए एक्स की वैल्यू क्या होगा। देखिए अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 6 आया, तो इस प्रकार एक्स की वैल्यू 6 है। अब एक्स वाई जेड का रेशियो निकालना है तो एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पर 6 है, वाई की वैल्यू क्या होगा, देखिए 10 है। 10 है, जेड की वैल्यू क्या होगा, 5 है। तो इस प्रकार एक्स की वैल्यू 6 है और वाई की वैल्यू 10 है और जेड की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो अगर मुझे इन तीनों संख्याओं को रेशियो निकालना है तो ये एक सिंबल लगाकर, एक सिंबल, ये अनुपात का सिंबल तीनों संख्याओं के बीच में लगाना पड़ेगा और तीनों संख्याओं को किसी एक नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों डिवाइड तो नहीं होगा, दोस्तों डिवाइड करना पड़ेगा और डिवाइड करने पे जो न्यूनतम रूप होगा वही वास्तव में तीनों संख्याओं का रेशियो होगा। तो दोस्तों ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि हमने पहले डिवाइड कर लिया, तो इस प्रकार देखा जाए तो तीनों संख्याओं का जो रेशियो होगा एक्स वाई और जेड का जो रेशियो होगा वो 6:10:5 होगा। 6:10:5 होगा। कोई दिक्कत की परेशानी हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे वे में, बहुत ही अच्छे वे में आपको समझ में आई होंगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे वे में समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों ये आपका ये दोस्तों मैंने आपको बेसिक करवाने की कोशिश की है। ठीक है, दोस्तों स्लाइड के क्वेश्चन जो है वो तो हम कल करेंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों मुझे विश्वास है कि आपको बहुत ही अच्छे वे में ये सारी चीजें समझ में आई होंगी और आपने समझा होगा कि आखिर रेशियो किसे कहते हैं और रेशियो कितने प्रकार के होते हैं और कैसे हम रेशियो निकालते हैं 2 या 2 से अधिक संख्याओं का। तो ये सारी चीजें आपने बहुत ही अच्छे वे में यहाँ पर सीखा होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलेंगे कल इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ और नए स्लाइड के क्वेश्चनों के साथ। दीजिए आज के लिए इजाजत, नमस्कार।